नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। भारत की खबरें शुरू करने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। 62 खिलाड़ी खेल पुरस्कार से सम्मानित। नीरज चोपड़ा समेत 12 को खेल रत्न मिला। दिल्ली में पॉल्यूशन से लॉकडाउन। केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद किए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने 2 ग्रामीण की हत्या की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 4 नक्सली ढेर। मणिपुर में आर्मी पर आईईडी अटैक। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर सहित 5 जवान शहीद। अमरावती में कर्फ्यू, पथराव, लाठीचार्ज के बाद 20 गिरफ्तार। अमित शाह ने कहा, पवित्र भूमि को कुछ लोगों ने बदनाम किया। आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बनाया। मायावती की मां का निधन। बसपा सुप्रीमो अंतिम संस्कार में शामिल होने दिल्ली रवाना। कंगना पर हमलावर हुई शिवसेना। कहा, कंगना को एक आने की भांग पी ढेरों कल्पनाएं सूझने लगती हैं। कंगना विवादित बयान पर कायम। कहा, गलत साबित करे तो लौटा दूंगी पद्मश्री। पाकिस्तान के राज से अफगानिस्तान पहुंचेगा भारतीय गेहूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 62 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए इस समारोह में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 35 को अर्जुन और 10 को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड की शुरुआत सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से हुई। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागरमा के निधन के चलते खेल रत्न अवार्ड रिसीव नहीं कर सके। दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। नेशनल कैपिटल में आंशिक लॉकडाउन जैसे ये फैसले पॉल्यूशन के मसले पर की गई इमरजेंसी मीटिंग में किए गए थे। ये फैसले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, इन फैसलों की घोषणा की और चेतावनी दी कि हम संपूर्ण लॉकडाउन के तौर तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने का भी सोच रहे हैं। सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने 2 गांव वालों की हत्या कर दी। मालखेड़ी गांव में ये हत्या मुखबिरी के शक में की गई। पुलिस ने लांजी के जंगल से 7 नवंबर को विस्फोटक जब्त किया था। नक्सलियों को शक था कि गांव वालों ने ही पुलिस को इसकी सूचना दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इसमें 4 नक्सली मारे गए। मणिपुर में शनिवार को सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला किया गया। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान मारे गए हैं। वहीं 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा शुक्ला और बेटे आशीष त्रिपाठी की भी इस हमले में मौत हो गई है। ये घटना चूराचांदपुर जिले के सिघट में हुई, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगा दिया। महाराष्ट्र के अमरावती में लगातार दूसरे दिन हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले शनिवार सुबह अमरावती के राजकमल चौक और गांधी चौक पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसमें से कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया था। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात को देखते हुए पहले 4 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल दौरे पर हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। वहीं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने यूपी में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पवित्र भूमि को कुछ लोगों ने बदनाम किया है। आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बना दिया, अब यहाँ कॉलेज बनेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती की मां रामरती देवी का शनिवार को निधन हो गया। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। रामरती देवी की उम्र लगभग 92 साल थी। उनका अंतिम संस्कार रविवार को किया जाएगा। निधन की खबर मिलते ही मायावती दिल्ली के लिए रवाना हो गई। बता दें, मायावती के पिता का भी पिछले साल 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। आजादी को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादास्पद बयान को लेकर शिवसेना ने शनिवार को पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय एक्ट्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। शिवसेना ने लिखा, कंगना रनौत ने एक बम फोड़ा है, इससे भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया है। शिवसेना ने लिखा कि कंगना को एक आने की भांग पी ढेरों कल्पनाएं सूझने लगती हैं। कंगना रनौत और विवाद का रिश्ता बहुत गहरा रहा है। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कंगना ने हाल ही में आज़ादी पर एक विवादित बयान देकर सबको चौंका दिया था। उनके बयान के बाद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ सोशल मीडिया पर कई लोग भी उनके पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा अपने बयान पर अब सफाई दी है। कंगना ने लंबी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर अपने बयान को सही बताया है। उन्होंने लिखा कि वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगी अगर कोई उन्हें ये बताएगा कि 1947 में क्या हुआ था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान भारतीय गेहूं को अफगानिस्तान जाने के लिए रास्ता देने के बारे में सोचेगा। इसे लेकर तालिबान ने इमरान सरकार से अपील की थी कि वे गेहूं को पाकिस्तान से गुजरने दे। मानवीय कारणों का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि वे अपवाद के तौर पर इस अपील को मानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।